संस्कारी लड़की रीमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन रीमा ने कभी अपने अकेले होने का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वो बहुत संस्कारी और अपनों से बड़ों की इज्जत करने वाली थी। रीमा को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रीमा को बहुत बुरा लगता कि उसके पापा उसकी दादी को समय नहीं दे पाते हैं। आज रीना का जन्मदिन था। सुबह सुबह रीमा दादी के कमरे में गई। दादी ने रीमा को ढेरों आशीर्वाद दिया और खूब प्यार किया। रीमा के पापा ने रीमा की बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी भी रखी थी, जो होटल में थी, लेकिन रीमा उस पार्टी में अकेले जाने को तैयार नहीं थी। रीमा बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा, आप समझिए मेरी बात को। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो, होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की, और तुम अभी ये क्या लेके बैठी हो? पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेंगी। बेटा, तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती हैं। बेटा, तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग आएंगे, अपने अपने परिवार के साथ, दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। रीमा की ये अपनी जिद थी। पापा, आप, मम्मी, भैया, मैं, हम 4 लोग उंगलियां जाएं और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा उसे यही छोड़ दें। ये तो गलत है ना पापा? बिना पंजे के हम सब उंगलियां किस काम की हैं? नहीं, जब हम सब उस पंजे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। पापा, एक दूसरे के साथ हक जता पाएंगे। प्लीज ना पापा, दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, तैयार हो जाओ सब जल्दी, समय हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए रीमा खुद तैयार हुई। फिर दादी के कमरे में जाकर उसको डायपर पहनाया और उन्हें ब्लू और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके बाहर जैसे ही ले आई, सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही हैं। अशोक की तो नज़र ही न हटी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं इस ब्लू साड़ी में, एकदम कोई परी। फिर सब पार्टी में गए। वहाँ भी रीमा अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। आज दादी भी बहुत खुश थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और सभी घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए रमन साहब और उनकी पत्नी रीमा के घर आए और बोले कि भाई अशोक जी, हमें आपकी बेटी हमारे करण के लिए बहुत भाग गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा और देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह ध्यान रख सकती है वो तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। रमन साहब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस रीमा को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। करण को भी रीमा बहुत पसंद है। रीमा के पापा अशोक करण को बहुत अच्छे से जानते थे। उनके दोस्त का जो बेटा था और वो भी चाहते भी थे कि उनकी बेटी रीमा की शादी रमन साहब के बेटे करण से हो। उन्होंने कहा कि रमन, मैं भी यही चाहता हूँ कि रीमा और करण की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी रीमा की अभी ज़्यादा उम्र नहीं, इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है क्योंकि वो पढ़कर अपना बिजनेस करना चाहती है। अशोक, दोनों बच्चों का रोका कर दो। शादी बाद में कर लेंगे या रीमा शादी के बाद पढ़ लेगी। उसको वहाँ भी वही आज़ादी मिलेगी जो उसको यहाँ मिली है। मैं भी तो चाहता हूँ कि रीमा और करण दोनों अपना बिजनेस देख लें। हमें नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और अपने बच्चों का सपोर्ट भी। पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए। हमें हमारी सर्वगुण संपन्न रीमा दे दीजिए। जब रीमा से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि रीमा भी करण को जानती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को देखते आए थी। जब रिश्ता पक्का हुआ और सब मेहमान चले गए अपने घर, तब अशोक अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला,
माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने काम के चक्कर में आप पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सही कह रही थी रीमा, पंजा ही ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की। पंजा होगा तभी तो मुट्ठी बनेगी, तभी तो अपनों के प्यार का एहसास होगा ना। माँ, रीमा उम्र में छोटी तो होती हुए भी मुझे उसने बहुत बड़ी सीख दे दी है। माँ, अब से मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और बाहर दरवाजे पर खड़ी रीमा अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ रही थी, क्योंकि वो पापा को दादी के करीब लाने में सफल हो गई थी। आज माँ बेटे का मिलन देख रीमा बहुत खुश थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।